नाम है? नहीं, मेरा नाम तो मनजीत सिंह है, मैं पंजाब से हूँ। मैं तो आपकी डिबेट देख रहा था। हाँ, हम तो देखिए, जिस आम आदमी पार्टी का नाम अभी सीबीआई ईडी ने कब शिकंजे में ले लिया है, वही सरकार उधर है। और पंजाब का हाल तो देख ही रहे हैं सरदार जी। को ये बताने वाला हूँ कि ना तो मैं आम आदमी का भक्त हूँ, ना मैं बीजेपी का भक्त हूँ, अच्छी बात है। ठीक है, ना मैं अकाली दल का भक्त हूँ, ना कांग्रेस का भक्त हूँ। मैं तो एक आज़ाद हूँ। वेरी गुड। हमारे गुरु गोविंद सिंह महाराज ने तो एक ही बोला था, हम तो आज़ाद हस्ती हैं, ठीक है। और ये मैं बोल रहा हूँ कि जो आम आदमी पार्टी का, ये सब चोर हैं। कौन? आम आदमी पार्टी वाले? सब चोर हैं। अच्छा। इसमें क्या है, मेरी बात सुनिए। मैं बोलता हूँ कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बोलता हूँ ना मैं अच्छा हूँ। ये तो जनता देखेगी ना मैं अच्छा हूँ या नहीं हूँ। सिसोदिया की बात अभी चल रही थी, कुछ तो काला हो ना दाल में, तभी सिसोदिया को हाथ पाया। इसको नहीं पकड़ लिया किसी ने, मेरे को नहीं पकड़ लिया। मैं दिल्ली में घूम रहा हूँ, मैंने सब बाजार देखे, मैं आज़ाद घूम रहा हूँ, मेरे को किसी ने नहीं बोला कि आप किधर जा रहे हैं। जो चोर होता उसको भी पकड़ दिया, लेकिन जो चोर है उसको पकड़ लिया उसने। लेकिन देखिए, आप पंजाब से आए हैं, आम आदमी पार्टी है वहाँ पर, उसके बाद भी आपको लग रहा है कि सिसोदिया जी की दाल में कुछ काला है? मैं तो बोलता हूँ कि जब अंदर होगा तो दाल ही काली है। अच्छा। हाँ, मेरी बात सुनिए ध्यान से। सीनियर तो केजरीवाल है ना, जो हाई कमांड वो केजरीवाल है, तो उसके दिमाग में तो सब चलता है ना कि सिसोदिया क्या कर रहा, भगवंत मान क्या कर रहा है। जो पंजाब का जितना भी गवर्नमेंट चल रहा वो दिल्ली से केजरीवाल से घर से चल रहा है। हमारे पंजाब में आईएएस अफसर को डीसी लगाना है, आईपीएस अफसर को एसएसपी लगाना है, सब जहाँ से लिस्ट जाता है, इसको लगा दो, इसको हटा दो, ठीक है ना। आप ये कह रहे हैं सरदार जी कि जो भी कुछ हुआ है, प्लानिंग कहीं ना कहीं केजरीवाल जी ने की थी मन में? नहीं, कि मेरी बात सुनिए। घर में एक मैं बड़ा हूँ, मेरा बेटा कुछ कर रहा, गलत कर रहा, मेरी नॉलेज में तो है मेरा बेटा गलत कर रहा है, तो केजरीवाल को कैसे पता नहीं होगा? केजरीवाल को कैसे पता नहीं होगा? मैं एक बात और बताता हूँ। जब पिछले साल लास्ट ईयर फरवरी में पंजाब में इलेक्शन हुआ, उस टाइम पंजाब में गवर्नमेंट इनकी जो ये अच्छे नहीं है, भी बहुत अच्छे हैं आम आदमी पार्टी तब बन गई। वो क्यों बनी है? जो अकाली दल और कांग्रेस ने गंद डाला था पंजाब में, उनकी गंदगी को साफ करने के लिए लोगों को एक ये निर्देश की कि इसको वोट डाल दो, ठीक है ना। इसलिए इनको वोट डाला और पंजाब में सरकार बनी है। ये भी दूध धुले हुए नहीं है, धुले हुए नहीं है, लेकिन खुद को तो ईमानदार कहते हैं ना, हम कट्टर ईमानदार। आपको ये भी एग्जांपल देता हूँ। मैं फरीदकोट के रहने वाला हूँ, अच्छा, फिरोजपुर के रहने वाला हूँ, ठीक है। हमारे वहाँ पे जस्ट टिकट बांटी गई, उस टाइम मोगा में एक जो फिरोजपुर रूरल एरिया में एक कैंडिडेट को हटाया गया। हाँ, शुभांकर उसका नाम था। उसको क्यों हटाया गया कि 50 लाख रुपया उनसे डिमांड की गई थी टिकट के लिए। जब उनसे 50 लाख पूरे नहीं हुए, उसको हटा दिया, लेकिन उसने फिर मीडिया में आगे सब कुछ उसका उजागर किया। ऐसे और भी कुछ लोग आए, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि पंजाब में गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी हुई थी अकाली दल के राज में। उनका इंसाफ अभी तक भी हमें सिखों को नहीं मिला, और अकाली दल की विरोधता सिखों के द्वारा होगी। वहाँ पे कांग्रेस ने 1984 में हरमंदर साहब पे ब्लू स्टार अटैक किया था, लेकिन लोग उनसे भी कुछ नाराज थे। कैप्टन अमरिंदर सिंह था जो, वो उसकी नीतियाँ भी सही नहीं थी, वो बीजेपी के साथ तो रला हुआ था, लेकिन दिखावा कांग्रेस का कर रहा था। अच्छा, मैं पुरानी बातों पे नहीं जाऊंगी सरदार जी, अभी की बात पर मैं अगर आऊँ, जहाँ जिस जगह से आप आए हैं आम आदमी पार्टी वहाँ पर है, और अभी जो आरोपों में फंसी हुई है वो भी आम आदमी पार्टी है। लग रहा है कि ईडी जो आरोप लगा रही है कि घोटाले में केजरीवाल जी का भी नाम है, संजय सिंह का भी नाम है, वो सारी आरोप जो है वो सही होने वाले हैं आगे चल के। मैं आपको ये बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन मैं आपको कर रहा हूँ, अच्छा, आप उनका आंसर दे ना दे वो बात की बात है। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो आपने क्वेश्चन दिया उनका ही मेरा भी क्वेश्चन ही है। अच्छा, जो मैंने आपसे पूछा वो मुझसे पूछा, भी क्वेश्चन ही है, आंसर की बजाय वो भी क्वेश्चन बनता है। मनीष सिसोदिया जी अंदर हो गए, उनके शराब घोटाले का शराब में पूरा आरोप लग गया। अच्छा, वो ही एक ही पॉलिसी पंजाब में है, पंजाब में और दिल्ली में दोनों की एक पॉलिसी है शराब की, ठीक है जी। एक्साइज की एक पॉलिसी है, वहाँ पे भी वो लग रहे हैं दोष वहाँ पे भी लग रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब संगरूर में जिमनी इलेक्शन हुआ भगवंत मान का,
भगवंत मान का जिमनी इलेक्शन उन्होंने रिजाइन दे दिया, चीफ मिनिस्टर बन गए और 3 मंथ के बाद संगरूर को, डिस्ट्रिक्ट संगरूर और लोकसभा हल्का संगरूर को आम आदमी पार्टी अपना राजधानी कैपिटल मानती, हमारा आम आदमी पार्टी का कैपिटल है, और 3 मंथ के अंदर अंदर लोगों ने उनकी पटकनी लगवा दी। ले लेना। अच्छा, तो फिर कुछ ना कुछ तो लोगों को दिशा ना, लोग पागल तो नहीं है भी ऐसे वोट डाले जाएंगे, ऐसे वोट। अब जलंधर में जिमनी इलेक्शन होएगा तो और आम आदमी पार्टी की वहाँ पे मेरा आज का जो रिकॉर्डिंग हो रहा है इसको निकाल के बाद में देख लेना और मेरा नंबर भी ले लेना, मेरे को फ़ोन बात कर लेना। जलंधर में इनका जो आने वाले समय में शायद वैसाखी से पहले या वैसाखी के इधर उधर इलेक्शन हो जाए और इनका जो है जो कैंडिडेट होएगा उसका जमानत भी जब्त होएगा। जे मैं जब्त हो जाएगी, मैं बोल रहा हूँ, मैं कांग्रेस का भक्त नहीं हूँ, लेकिन जो दुआबा एरिया है, जलंधर का एरिया है, वो कांग्रेस माइंडेड एरिया है। वो फॉरेन, वहाँ पे फॉरेन में लोग बहुत ज़्यादा गए हुए हैं। अच्छा। जलंधर जो कपूरथला डिस्ट्रिक्ट है वो बहुत एडवांस एरिया है, पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं, वो कांग्रेस माइंडेड लोग हैं, वो कांग्रेस को वोट पाएंगे, अकाली दल को भी नहीं पाएंगे, मेरे को पता है। अच्छा, ये काली दाल आप किसको कह रहे हैं बार बार? अकाली दल बादल, अकाली दल, मुझे लगा कह रहे हैं श्रोमणी अकाली दल बादल, जो पंजाब में जिसने बहुत लंबा समय राज किया है। अच्छा, देखिए, आप जहाँ से आए हैं आम आदमी पार्टी वहाँ पर है, यहाँ के मुख्यमंत्री जी भी आम आदमी पार्टी के हैं। देखिए, बीजेपी जो है उनके कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रही थी कि केजरीवाल का इस्तीफा चाहिए, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। मानते हैं आपकी जैसे आरोप लग रहे हैं, इस्तीफा दे देना चाहिए आप केजरीवाल? ये मेरी बात सुनिए, जिसको 5 साल जनता ने दिए उसको काम करने दो, काम करने दो, वो काम करेगा तो वो दूसरा परेशानी में डलेगा तो आगे नहीं आएगा। अच्छा। वो तो 5 साल करेगा काम। ये तो हमारा जो हम जब अपोजिशन में होते हैं ना, कोई भी हो, बीजेपी की सरकार पंजाब में आ जाए, आम आदमी पार्टी है, वो भी बोलेंगे बस इसने ये एक चूहा पकड़ लिया है जी, वो खुद से निकाल लिए, 2-4 चूहा और थी वो पकड़ी नहीं, इसको रिजाइन दे देना चाहिए। ऐसे ऐसे आरोप लगाते हैं। जब पढ़े लिखे लोग हैं ना, पंजाब विधानसभा में भी अब बहुत ज़्यादा ड्रामा हुआ। हम जब वोट डालते हैं, ये बहुत अच्छे लोग हैं जी, पढ़े लिखे लोग हैं, वेल क्वालिफाइड इसलिए डालते हैं ना, एमएलए बनाते हैं, तो ये तो अनपढ़ों की तरह लड़ाई करते वहाँ पे। अच्छा सरदार जी, मैं एक बड़ा सवाल पूछूंगी। जहाँ से आप आए हैं वहाँ अभी देखिए हालत गंभीर है, कारण क्या मानते हैं? क्योंकि ना पुलिस प्रशासन कुछ कर रही है, बहुत लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे हैं, कारण किस? हालत कैसे कबीर, कैसे हालत कबीर बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं? कह रहे हैं खालिस्तान के कितने नारे लग रहे हैं। मैं मेरी बात सुनिए ध्यान से। वो जो हर एक जो हिंदू धर्म में है ना, जो हमारे सिखों में खालिस्तान के नारे आप बोलते लग रहे हैं। मैं कह रही हूँ कि न्यूज़ में जैसे दिखा रहे हैं कि हालत गंभीर है पंजाब की। मैं आपका जवाब दे रहा हूँ। कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं कि खालिस्तान चाहिए, हम तो नहीं बोलते। नहीं, हम तो दिल्ली में याद घूम रहे हैं। नहीं, एक मिनट, कर रहे हैं पंजाब में, कारण कौन? मैं जवाब दे रहा हूँ उनका, मेरी बात डिटेल से थोड़ा सुनिए ना। वो लोग बोल रहे हैं, थोड़े से हैं जो खालिस्तान मांग रहे हैं ना, आपके हिंदुओं में भी है। आपके एक आदमी ने यूट्यूब पे एक अपना वीडियो डाला था, वो क्या बोल रहा है, उनकी मैं भाषा में बोलता हूँ। अरे भाइयों, हम लोग बोलते हैं कि हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए, देश का प्रधानमंत्री हिंदू, देश का राष्ट्रपति हिंदू, देश के मुख्यमंत्री हिंदू, देश का राज्यपाल हिंदू, देश के पुलिस कमिश्नर सभी देश हिंदू, और हिंदू राष्ट्र क्या चाहिए? आपका तो हिंदू राष्ट्र, आप हिंदू राष्ट्र मांग रहे हैं, क्यों मांगते हैं? अभी हिंदू राष्ट्र तो बना हुआ है। लेकिन मैं ये पूछ रही हूँ, हालत देखिए पंजाब में गंभीर है, कारण किसको मानते हैं? सीधा सा कोई गंभीर नहीं है, नहीं गंभीर है, सब ठीक। हमें मेरी बात सुनिए, मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। जो दिल्ली में भी हम कई बार सुनते हैं यार वहाँ पे बहुत गुंडागर्दी हो रही है, मतलब पंजाब में पाजी सब ठीक है? नहीं, मैं बात ठीक की बात नहीं, मैं आपको वो आपका जवाब दूंगा। वो बोलते हैं कि दिल्ली में भी बहुत गुंडागर्दी हो रही है, कभी किसी को पकड़ लेते हैं, उसको मार्केटाइज करते हैं। पंजाब में भी ऐसे चलता है, ये सही बात है आप जो बोल रहे हैं। कहीं ना कहीं हंगामा होता है, लूट खो होती है। हमारे पंजाब में नशा है, उसका तीनों सरकारों ने, पहले अकाली दल, उसके बाद कांग्रेस और उसके बाद आम आदमी पार्टी, ये जब आने से पहले बोलते 4 हफ्ते में हम कंप्लीट कर देंगे, तो 4-4 साल भी नागे कुछ नहीं हुआ। नशे का कारण ही है, नशा ही कारण है कि जो गुंडागर्दी हो रही है। अच्छा, नशा का, वो किसी के निजी दुश्मनी नहीं है। ठीक है। अच्छा, मैं अपने मुद्दे पर अगर वापस आऊँ, केजरीवाल जी का नंबर है अब सिसोदिया जी के बाद, सरदार जी क्या लगता है? देखिए, ये तो ज़्यादा दिल्ली वाले बताएंगे।
नहीं, लेकिन आम आदमी पार्टी उधर भी तो है। वो हम तो देखिए, हम तो बता रहे हैं कि वो दिल्ली वाले बताएंगे केजरीवाल के लिए, हम पंजाब में का बता देते हैं। हम ये एक एमएलए अभी थोड़े दिन पहले करप्शन के कारण अंदर हुआ है बठिंडा में। अच्छा, मतलब भ्रष्टाचार के लिए अंदर हुए हैं। और हाँ, उनकी मैं डिटेल बता देता हूँ। सबसे पहले विजय सिंगला, उनका डिटेल नहीं, जल्दी मैं खत्म कर। उनका जो एक सिंगला मिनिस्टर था वो भ्रष्टाचार में अंदर हुआ। उसके बाद सरारी एक मिनिस्टर था, वो भ्रष्टाचार के कारण उनको रिजाइन देना पड़ा। अब एक एमएलए अंदर हुआ, और भी कुछ है, और भी भ्रष्टाचार उनमें पंजाब में भी चल रहा है और दिल्ली में भी चल रहा है। ठीक है। ये आगे आइए, देखिए बहसबाजी के बीच आपको लाना चाहूंगी। शुभ नाम आपका? चरणजीत सिंह। चरणजीत सिंह, कहाँ के रहने वाले? दिल्ली के। दिल्ली के रहने वाले। मुख्यमंत्री जी के ऊपर आरोप लग रहे हैं शराब घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग के, सहमत हैं कि नहीं? नहीं, वो तो है ही, वो उसने अपने पास मंत्रालय रखा ही नहीं, तो इसीलिए नहीं रखा ना। वो बहुत बढ़िया। उसने वैसे तो उसने काम तो बहुत सही करे। उसने अपनी नौकरी छोड़ी क्यों थी? वो कहते हैं ना, सारे चोर चोर मुसेरे भाई, सारे वो आया ही इसीलिए था। उसको पता था जब मैं जब अपना उसमें था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, तो उसने वो उसको पता था कि इस लाइन में बहुत पैसा है। अच्छा, तो वो आया इसीलिए आया। उसने तो वो 15 लाख वाले जो फ्रीबी वाला चक्कर था, वो तो मोदी जी दे नहीं सके, तो उसने कहा कि मैं 200 यूनिट तो दे पाऊँ। अच्छा। और महिलाओं को भी उसने इसीलिए वो बोल रहा है कि भी जो घर की महिलाएं वो बाहर निकलें और 10-10 रुपए की टिकट लेकर के वो घर से बाहर निकलें तो उसको वोट डाले। और ये जो शराब वाला मुद्दा था, एक के साथ 2 फ्री, एक के साथ 1 फ्री वाली, ये इसीलिए था कि जब इलेक्शन में उसकी जीत हो रही थी, वो फ्री के चक्कर में, पब्लिक भी तो फ्री के चक्कर में रहती है। अभी ईडी ने आज ही कोर्ट में कहा है कि ये जो भी शराब घोटाले की बात थी, ये मनीष सिसोदिया के ऊपर जो भी आरोप लगाए गए हैं उसके लिए 10 दिन की रिमांड मांगी गई। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की बात मानी थी, 5 दिन की रिमांड मांगी, दे दी। 10 दिन की रिमांड मांगी है, क्या वो दे देंगे? देखो, बिल्कुल दे देनी चाहिए, क्योंकि अगर मनीष सिसोदिया जी बिल्कुल सही हैं, वो अपनी जगह पे उनको पता कि उन्होंने कुछ नहीं घोटाला नहीं कर रखा, तो उनको डिमांड पूरी करनी चाहिए। कोर्ट ऑर्डर करेगा। अच्छा। अगर किसी ने भी, ये बात तो मानने वाली जो हमारी न्यायपालिका है, उसमें जज को यही बताया जाता है, जो पूरी जो इसकी प्रतिक्रिया है, जो जजों के साथ मैं भी रहा हूँ, मैं भी वकील के साथ रहा हूँ पिछले 10 साल से, तो उसमें ये होता है कि वो प्रेडिक्शन वो क्यों लगाते हैं, वो अपनी एप्लीकेशन फाइल क्यों करते हैं, रेप्लिकेशन फाइल क्यों करते हैं, वो इसीलिए फाइल करते हैं कि कहीं भी तुम झूठ बोलोगे तो वो बहुत चीज़ पकड़ी जाएगी। अच्छा, ठीक है, तो अगर वो 10 साल। देखिए, आपने सीबीआई और ईडी की बात की है। आम आदमी पार्टी वाले लगातार अपनी बात पर टिके रहते हैं कि ईडी और सीबीआई जो है वो बीजेपी के कहने पर काम करती है। मानते हैं आप इस बात को? मैं फिलहाल इस बात को तो पक्का मानूंगा, क्योंकि सेंटर में जो सरकार है वो मोदी जी की है। अच्छा। वो अभी वहाँ बात हो रही थी कि वो एक सिलेंडर है, जब 4 रुपये बढ़ता था तो कांग्रेस के टाइम में तो लोग धरना देते थे। शीला के टाइम पे जब स्कूल में जब फीस थोड़ी सी बढ़ी थी तो रोड पे आके थे। अब कहते हैं जी मोदी है तो मुमकिन है, तो 1200 रुपये का सिलेंडर हो गया, तो कहते हैं जी 800 रुपये। मैं गुरुद्वारे में बंगला साहब में होता हूँ, तो एक लड़का कल रात को मुझे कहता है, भैया 800 रुपये का पेट्रोल होगा तो भी लेंगे, मोदी है तो मुमकिन है। तो ये भी नहीं मानते हैं कि ईडी और सीबीआई जो है वो बिकी हुई है बीजेपी के अंदर? बिकी हुई का नहीं कह सकते। अब जैसे उन पे आरोप लगे हैं, अब उन पे 100 करोड़ का आरोप लगा है घोटाले का, तो कहीं ना कहीं तो कोई ना कुछ तो इसमें कुछ ना कुछ तो बात होगी ना। कहता कहीं आग लगी होती तो धुआं तभी उठाएगा। तो अगर उनको मनीष सिसोदिया को लगता है, अगर उन्होंने वो बिल्कुल पाक साक हैं, तो उनको कोर्ट को ऑर्डर करना चाहिए, उनको 10 दिन के उस पर करना चाहिए। अच्छा, देखिए, अभी हमने सुना कि 7 दिन की रिमांड उनको दे दी गई है ईडी को। क्या लग रहा है, जैसे सीबीआई कह रही थी कि आनाकानी कर रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं, ईडी के साथ भी सिसोदिया जी वैसे ही करने वाले हैं? नहीं, ऐसा लगता तो नहीं है, क्योंकि पहले भी उनके पास ऐसे केजरीवाल के वहाँ भी रेड मारी। वो पानी का मुद्दा लिया गया, तब भी बीजेपी वालों ने मटके वहाँ फोड़े, तब भी मैं वहाँ था। तो मतलब उसमें भी कोई तथ्य निकल के बाहर नहीं आया, वो सत्य नहीं था। जब प्रूफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? प्रूफ देखो, पहले भी नहीं मिला तो शायद अभी भी नहीं मिला। कि बेल क्यों नहीं हो रही है, इसका मतलब आज ये उसका भाई, जब सिकंदर जैन जी जेल में गए तो आम आदमी पार्टी ने बोला कि 10 दिन में बेल हो जाएगी। आज 8 महीने से अंदर जेल में बंद है। नो क्या कारण है उसका? हाँ, 9 महीने हो गए। जी हाँ, बताओ। देखो उसके ये तो जो न्यायपालिका है उसका एक प्रोसीजर है। उसमें तो ये नहीं, वो कैसे कह सकते हैं कि 10 दिन में बेल मिल जाएगी। अरे जब तक उन्होंने ये कहा था कि भैया सिकंदर जैन के खिलाफ में कोई सबूत नहीं है और 10 दिन में हम इनकी बेल करा लेंगे। आज 8 महीने हो गए हैं, भारत रत्न। अभी तक हाँ। और ये जो शराब जो मंत्री है मनीष सिसोदिया,
इसको अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे कि इसको पद्म भूषण देना चाहिए। बताओ एक शराब मंत्री, भारत रत्न। भारत रत्न देंगे एक शराब मंत्री को, बताओ भैया कौन से झंडे गाड़ दिए। हाँ पूरे वर्ल्ड के अंदर शिक्षा मंत्री शराब मंत्री निकला, इतिहास ही इसने बदल दिया भाई साहब। लेकिन आम आदमी पार्टी वाले कह रहे प्रूफ तो मिले ही नहीं है। प्रूफ नहीं मिले, उसको हवा में तीर छोड़ के अंदर डाल दिया। और इन्होंने जो इतने बड़े बड़े वकील करे, कपिल सिब्बल जैसे, वो तो पागल थे, उन्होंने जमानत भी नहीं करा पाए। सुप्रीम कोर्ट तो अंधकार में चल रही है इनके कहने से। आज तक खुद ही कह रहा था 2 महीने पहले डालो अंदर, कुछ किया डालो, अब डाल दिया तो गलत डाल दिया, कुछ ना कुछ उसको सबूत मिला है, ऐसे हवा में नहीं डाल दिया। ठीक।